हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक और नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ जो कि एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आता रहता हूँ। तो आज की मूवी है मिरुगा, जो इसी साल 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसको 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल है। मूवी को डायरेक्ट किया था जे प्रतिभान ने, और ये एक तमिल मूवी है जिसमें नजर आए थे राजलक्ष्मी, नायरा शाह और श्रीकांत। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपनी बड़ी हुई दाढ़ी और बाल काट रहा है, और बाल और दाढ़ी निकालने के बाद उसका एक और लुक नजर आता है। उसका नाम है जॉन, जो कि एक सीरियल किलर है। वो उस घर में उसकी बीवी जेसी के साथ की सारी फोटो जला देता है। जेसी की ये दूसरी शादी थी जो उसने अपने पहले पति गुजर जाने के बाद की थी। अब जेसी और जॉन में किसी बात को लेकर बहस होती है तो जेसी उसे धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन वो देखती है कि जॉन तो अच्छी तरह से चल सकता है, जबकि उसने जेसी को बताया था कि वो अपाहिज है। और जॉन जेसी के दोनों बच्चों समेत उसकी मेड़ को भी मार देता है, और आखिर में वो जेसी को भी मार देता है और उन चारों की लाश को एक रूम में लाता है। तभी दरवाजे पे एक आदमी आता है जो पेपर का बिल लेने आया था। वो उन लाशों को देख लेता है तो जॉन उसको भी मार देता है, और वहाँ एक टाइम बम लगा के निकल जाता है, और कुछ समय बाद वो पूरा मकान ब्लास्ट हो जाता है और जॉन एक कैब में बैठकर चला जाता है। अब जॉन का काम ही यही था, वो विधवा औरतों को ढूंढता और उनसे शादी करता, और बाद में उनकी हत्या करके उनके सारे पैसे और ज्वेलरी लूट के चला जाता। और उसने ऐसे करके कई सारे खून किए थे। जब वो कैब में बैठ कर जा रहा था तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये एक्सीडेंट किसने किया था और क्या हुआ था, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। ये है लक्ष्मी, जो कई कंपनियों की मालकिन है, और अपने पति के गुजर जाने के बाद वो अपनी बच्ची और बहन के साथ रहती है और अपने पिताजी की कंपनियां संभालती है। उसकी कंपनी के आसपास घना जंगल है जहां एक शेर उनकी कंपनी के लोगों को मारता है। लक्ष्मी कंपनी के काम के लिए कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रही थी, तभी वहां जॉन पहुंच जाता है। लक्ष्मी भी उसे देखकर उसकी ओर आकर्षित होती है। वहां वो लक्ष्मी से मिलकर उसका नाम अरविंद बताता है और बताता है कि मैट्रिमोनी साइट पर उसकी शादी का इश्तिहार देख के वो उससे शादी करने यहाँ आया है। लक्ष्मी बताती है कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है। उसे बताए बगैर शायद उसकी बहन ने यह इश्तिहार दे दिया होगा। तो अरविंद बताता है कि किसी के साथ के बिना इतनी बड़ी कंपनी और उसकी बेटी को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी लक्ष्मी उसे मना कर देती है। ये है नित्या, लक्ष्मी की छोटी बहन। लक्ष्मी उसे इश्तिहार देने के लिए डांटती है, लेकिन नित्या कहती है कि अरविंद अच्छा लड़का है और वो भी शादी करके चली जाएगी, तो तुम अरविंद से शादी कर लो, जिससे उसकी बेटी को भी पापा का प्यार मिल जाएगा। दूसरी ओर अरविंद को एक लड़की का फ़ोन आता है और वो पूछती है कि काम हुआ या नहीं। मतलब इसी लड़की के कहने पर अरविंद यानी कि जॉन यहाँ आया था। अब एक बार जब लक्ष्मी अपनी बेटी के साथ खेल रही थी तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन में बिजी हो जाती है। तब कोई उसकी बेटी को एक डॉल दिखाकर उसे अपनी ओर खींच लेता है, और वो अरविंद ही था और उसे पानी में धकेल देता है। बाद में वो खुद लक्ष्मी के सामने उसे पानी में से बाहर निकालता है और अस्पताल ले जाता है। बाद में लक्ष्मी उसे उसकी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे देती है। जब उसकी सेक्रेटरी डेजी अरविंद से उसके सर्टिफिकेट मांगती है तब वो बताता है कि वो यहाँ कुछ नहीं लाया, लेकिन वो थोड़े दिनों में उसे सबमिट कर देगा। लेकिन लक्ष्मी डेजी को सर्टिफिकेट के लिए मना कर देती है। अब जब अरविंद जेसी का खून करके घर से निकला था तब एक लड़की की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब उसने देखा कि उसके पास काफ़ी सारे रुपये और ज्वेलरी है तब वो उसे अपने घर ले आई और उसका इलाज किया। और वो लक्ष्मी की बहन सुभद्रा थी। उसको ऐसे ही आदमी की तलाश थी जो लक्ष्मी को मार दे ताकि उसकी सारी दौलत उसकी हो जाए। अरविंद को सुभद्रा ब्लैकमेल करती है। सुभद्रा और जेसी दोनों पड़ोस में ही रहते थे। जब जॉन खिड़की से बाहर देखता है तो जेसी का वो ब्लास्ट वाला घर पड़ोस में ही था। सुभद्रा जॉन को बताती है कि एक दिन जेसी ने उसको बताया था कि वो एक आदमी से शादी कर रही है जो कि अपाहिज है, लेकिन जब उसने जॉन को आराम से चलते हुए देखा तो उसे शक हुआ। उस रात जब अरविंद जेसी और बच्चों को मार रहा था तब सुभद्रा भी वहीं थी और उसने ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो वो जॉन को दिखाकर ब्लैकमेल करती है। आगे वो बताती है कि उसने उस मेमोरी कार्ड को कहीं छुपा दिया है। अब उसे पुलिस से बचना है तो उसका काम करना पड़ेगा, और उसे लक्ष्मी और नित्या की फ़ोटो दिखाती है। अब जॉन उनकी फ़ोटो लेके उनको फंसाने का प्लान बनाता है। बीच बीच में सुभद्रा फ़ोन करके उसे उसकी जानकारी लेती रहती है। जॉन क्रिश्चियन है तो वो चढ़ जाता है, और लक्ष्मी के साथ होने के बावजूद वो उस पर नज़र रखता है। एक बार जब शेर के कारण एक आदमी की मौत हो जाती है तो लक्ष्मी उनके परिवार को मुआवजा दे रही थी। तब जॉन आके लक्ष्मी को बताता है कि उनको शेर को पकड़ना चाहिए, जंगल में तारे लगवानी चाहिए, सीसीटीवी और शेर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी रखना चाहिए।
और लक्ष्मी उसकी बात मान लेती है। अब लक्ष्मी अरविंद से अपने प्यार का इजहार करती है और उन दोनों की शादी हो जाती है और अरविंद ये बात सुभद्रा को बताता है। उस कंपनी का एक वर्कर जब उस जंगल से जा रहा था तब शेर उस पर हमला कर देता है और वो आदमी फ़ोन करके ये बात कंपनी में बताता है। तो अरविंद समेत 2 और लोग उसे बचाने जंगल पहुंचते। वो आदमी पेड़ पे चढ़ गया था और नीचे शेर था। तभी शेर अचानक से अरविंद के पीछे दौड़ता है लेकिन अरविंद बच जाता है। लक्ष्मी अरविंद को डांटती है लेकिन बाद में जंगल में पिंजरा लगवाया जाता है, सीसीटीवी कैमरे लगाया जाता है और तारें लगवाई जाती है। रात को लक्ष्मी अचानक से जाग जाती है। उसे याद आता है कि उसके एम्प्लॉय ने दिए पैसे गाड़ी में ही रह गए। तब वो गाड़ी में से पैसे निकाल कर घर में लाती है। जॉन नींद से जागकर ये सब देख रहा था। वो उसका पीछा करता है। लक्ष्मी वहाँ फिंगर लॉक से एक दरवाज़ा खोलती है और उस दरवाजे के पीछे एक तहखाना था। लक्ष्मी वो पैसे लेके तहखाने में चली जाती है। जॉन यानी कि अरविंद ये सब देख लेता है और वापस आकर सोने का ढोंग करता है। लक्ष्मी के सोने के बाद वो वापस जागता है और अपनी बैग निकालता है जिसमें कई सारे हथियार थे। वो नित्या, लक्ष्मी समेत बच्ची को भी क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है। अब वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए लक्ष्मी का हाथ चाहिए तो पहले वो उसका हाथ काटने की सोचता है लेकिन बाद में वो लक्ष्मी को उठा के उस दरवाजे तक ले जाता है और दरवाज़ा खोलता है। जहां अरविंद अंदर जाके देखता है कि वहां कई सारे पैसे थे। वो उन पैसों की वीडियो बनाता है। दूसरे दिन लक्ष्मी नित्या को पैसे के बारे में बताती है तो नित्या उसे बताती है कि उसे उन पैसों के बारे में अरविंद को बता देना चाहिए, आखिरकार वो उसका पति है। तभी अरविंद वहां आता है और लक्ष्मी से कहता है कि उसके दोस्त को 50 लाख की ज़रूरत है, क्या वो उसे दे सकती है। लेकिन लक्ष्मी कहती है कि उसके पास इतना सारा कैश नहीं है। अगर उसके दोस्त का बैंक अकाउंट है तो वो उसे पैसे ट्रांसफ़र करवा देगी। पैसे ना मिलने पर अरविंद वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और वहीं छुप के नित्या और लक्ष्मी की बातें सुनता है। तभी उसको सुभद्रा का फ़ोन आता है और वो सुभद्रा को मिलने जाता है, जहां सुभद्रा भी उस पर गुस्सा थी क्योंकि अभी तक उसे पैसे नहीं मिले थे। अरविंद उसे वीडियो दिखाकर बताता है कि ये कोई 15-20 करोड़ का मामला नहीं है, ये हज़ारों करोड़ है और कुछ समय बाद वो उन सबको मार के वो पैसे चुरा लेगा। सुभद्रा शराब के नशे में अरविंद को बता देती है कि उसने वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया था ताकि वो अरविंद के जरिए अपनी बहन को मार के सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा ले। जब अरविंद उसे मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता है कि उसने वो वीडियो कहाँ छुपाया है तो नशे में सुभद्रा बता देती है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसने वो मेमोरी कार्ड शरीर के अंदर छुपाया है। बस फिर क्या था। अब सुभद्रा जिसके सहारे अरविंद को ब्लैकमेल कर रही थी वो मेमोरी कार्ड कहाँ है इसका पता अरविंद को चल गया था। तो अरविंद एक इंजेक्शन निकालता है और सुभद्रा को कहता है कि इस इंजेक्शन से उसे और नशा होगा। तो सुभद्रा मान जाती है और अरविंद उसे इंजेक्शन लगा देता है और सुभद्रा को एक पानी भरे बाथटब में डाल देता है। उस इंजेक्शन से सुभद्रा देख सकती थी, सुन भी सकती थी, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकती थी। अरविंद सुभद्रा के पेट में से वो मेमोरी कार्ड निकालता है जहां उसे दर्द हो रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती और मेमोरी कार्ड निकालने के बाद वो सुभद्रा को पानी में डुबाकर मार देता है। जब अरविंद वापस कंपनी पहुंचता है तो सब लोग उसका स्वागत करते हैं क्योंकि लक्ष्मी ने उसे मैनेजर से सीधा एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया था। लेकिन एक आदमी लक्ष्मी से बात कर रहा था, ये अरविंद कैमरे में देखता है तो वो सुनने के लिए अरविंद वहां पहुंच जाता है। अंदर वो लोग बात कर रहे थे कि ऐसे ही किसी को एमडी नहीं बनाया जा सकता, एमडी बनाने के लिए बोर्ड की मीटिंग रखनी पड़ती है। आगे वो लक्ष्मी से कहते हैं कि अरविंद के सर्टिफिकेट बोर्ड के सामने रख दो, सब कुछ सही हुआ तो अरविंद को एमडी बना देंगे। अब अरविंद के पास कोई सर्टिफिकेट था ही नहीं। रात को अरविंद नित्या और लक्ष्मी का मोबाइल लेके उसमें एक ऐप के जरिए उनके फ़ोन हैक कर लेता है। मतलब कि जब भी नित्या और लक्ष्मी के मोबाइल में कोई फ़ोन करेगा तो वही फ़ोन अरविंद के मोबाइल में भी आएगा और वापस उन दोनों का फ़ोन रख देता है। दूसरे दिन अरविंद ऑफिस में टीवी देख रहा था और उसमें जेसी के मर्डर की न्यूज़ दिखाई जा रही थी। पुलिस को वो कैब ड्राइवर मिल गया था जिसकी कैब में बैठकर वो कातिल भागा था, लेकिन वो कैब ड्राइवर अभी कोमा में था। वहाँ डेजी एक चेक साइन करवाने अरविंद के पास आती है और हड़बड़ाहट में अरविंद उस पर साइन कर देता है। तभी अरविंद से मिलने वहाँ एक इंस्पेक्टर आता है जिसको देखकर अरविंद घबरा जाता है। वो इंस्पेक्टर अपना नाम विजय बताता है और बताता है कि वो लक्ष्मी और उसके गुजरे हुए पति अशोक का दोस्त है। कई दिनों से वो बाहर था लेकिन अब उसके पोस्टिंग यहाँ वापस हो गई है और बाद में मिलते हैं बोल के वहाँ से चला जाता है। डेजी को पता चल जाता है कि अरविंद एक फ्रॉड है तो वो अरविंद को ब्लैकमेल करती है। अरविंद ने हड़बड़ाहट में उस चेक पे जॉन के साइन किए थे और वो चेक अब डेजी के पास था। रात को अरविंद वो चेक लेने डेजी के पास वापस जाता है।
लेकिन डेजी उसे प्रॉपर्टी में 50% शेयर मांगती है। अरविंद के मना करने पर वो लक्ष्मी को फ़ोन करती है ताकि उसे सब कुछ बता दे, लेकिन अरविंद उसे मार देता है और वो चेक ढूंढता है, लेकिन वो चेक उसे नहीं मिलता। अब वो चेक जिसको देना था उसका फ़ोन लक्ष्मी पे आता है कि आपने 70 लाख का चेक अभी तक इश्यू नहीं किया। तो लक्ष्मी ये बात अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में पूछती है, तो वो आदमी बताता है कि उसने वो चेक डेजी को दिया था और अरविंद से साइन करने को कहा था। अब लक्ष्मी अरविंद को फ़ोन करके पूछती है कि क्या उसने वो चेक साइन किया था, तो अरविंद कहता है कि हाँ, उसने वो चेक साइन करके डेजी को दे दिया था। अब कंपनी का एक आदमी डेजी को बुलाने उसके घर पहुंचता है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बाहर खुली ज़मीन पे डेजी की चेन पड़ी थी, तो वो उस चेन को खींचता है, तो उस चेन के साथ एक हाथ बाहर निकलता है और वो बॉडी डेजी की थी। जब अरविंद वहाँ पहुँचता है तो इंस्पेक्टर विजय उसे बताता है कि जिसने भी डेजी का खून किया है उसको वो 48 घंटों में पकड़ लेगा, और उसे उस डेड बॉडी के पास लक्ष्मी की कंपनी का चेक मिलता है, लेकिन मिट्टी लगने के कारण वो चेक खराब हो गया था। लेकिन उस चेक पे सिग्नेचर साफ साफ दिख रहे थे। तो इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी की कंपनी के सभी एम्प्लॉय की पूछताछ करता है। वहीं उसे अकाउंट डिपार्टमेंट से पता चलता है कि वो चेक अरविंद ने साइन किया था, और उसके द्वारा लिखे दूसरे चेक की सिग्नेचर से पता चलता है कि दोनों चेक अरविंद ने ही साइन किया था। अब कुछ न कुछ गलत हो रहा है, ये बात विजय को पता चल जाती है। तो इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी को फ़ोन करता है और वो फ़ोन सीधा अरविंद के फ़ोन में भी चला जाता है और अरविंद उनकी बातें सुनता है। जहां विजय फ़ोन करके सबसे पहले अरविंद के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। अरविंद वहीं था, लेकिन वो ऐसे जताता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन वो उनकी बातें सुन रहा था। विजय लक्ष्मी को बताता है कि अरविंद कुछ न कुछ गलत कर रहा है और उसने डेजी द्वारा दिए गए चेक पे जॉन के साइन किए थे। तब उसे याद आता है कि डेजी ने एक बार अरविंद को चर्च में देखा था। आगे वो बताता है कि वो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगा, तब तक अरविंद को वहीं रखे, और लक्ष्मी दरवाज़ा लॉक कर देती है। अरविंद अपनी बैग में से वही इंजेक्शन निकालता है जो उसने सुभद्रा को दिया था। तभी वो मोबाइल में देखता है कि वो टाइगर पिंजरे में फंस गया है, और वो लक्ष्मी को वो इंजेक्शन लगा देता है और बाद में वो नित्या को भी वही इंजेक्शन लगाता है और सभी दरवाजे बाहर से लॉक कर देता है ताकि कोई अंदर से बाहर ना जाए। और जंगल में पिंजरे में फंसे उस शेर को पिंजरे के साथ घर में लाता है और एक छोटे से रास्ते से उस शेर को घर में दाखिल कर देता है, और शेर के घर में जाने के बाद वो दरवाज़ा भी वापस बंद कर देता है। के घर के अंदर आने के बाद लक्ष्मी अब धीरे धीरे हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेर के पास होने से वो यूं ही पड़ी रहती है। तो थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला जाता है और शेर के जाने के बाद लक्ष्मी उठ जाती है और वो नित्या को भी होश में लाने की कोशिश करती है। जब वो होश में नहीं आती तो लक्ष्मी उसे करंट देती है, जिससे नित्या भी होश में आ जाती है। लक्ष्मी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे बाहर से बंद थे और घर के बाहर ही अरविंद बैठा था। वहाँ एक सीक्रेट दरवाज़ा खोल के लक्ष्मी बाहर आती है, लेकिन अरविंद बाहर ही था, तो वो लक्ष्मी को मारता है और लक्ष्मी उसी दरवाजे से वापस अंदर चली आती है और अरविंद वो दरवाज़ा भी बंद कर देता है। जब इंस्पेक्टर विजय वहां आता है तो वो देखता है कि सारे दरवाजे बंद थे और घर में शेर था। वो लक्ष्मी को इसके बारे में पूछता है, लेकिन तभी अरविंद उस पर पीछे से वार करता है। अरविंद इंस्पेक्टर विजय की खूब पिटाई करता है और एक बड़ा पत्थर लेके विजय को मार देता है। अब घर के अंदर शेर, लक्ष्मी और नित्या की लंबी चेस चलती है। शेर अचानक सामने आ जाने से नित्या वहां गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब अरविंद दरवाजे से देखता है तो वहां लक्ष्मी पड़ी थी। शेर ने अब सबको मार दिया होगा, ये सोचकर वो अंदर जाता है, तो लक्ष्मी वहां कांच का टुकड़ा लेकर अरविंद के पैर में घुसाकर उससे बंदूक छीन लेती है और वो उसे मारने ही वाली थी। तभी वहां शेर आ जाता है और वो अरविंद पे हमला कर देता है, और जो शेर वो अंजलि और नित्या को मारने लाया था उसी शेर ने उसको मार डाला और लक्ष्मी बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है और तीनों बच जाते हैं और मूवी ख़त्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।